नमस्ते बच्चों, साई राम। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 9, जिसका नाम है मज़ेदार चटनी। तो यहाँ पर ये जो बच्चा है शिबू, इसे चटनी अच्छा लगता है। जैसे उसके नानी उसको चटनी खिलाए थे, जो कि उसको बहुत अच्छा लगा था। क्या आपको भी चटनी खाना अच्छा लगता है? ओके, तो पढ़ने से पहले हम जो नए शब्द हैं वो जान लेते हैं। भुलक्कड़। भुलक्कड़ का मतलब है भूलने वाला। जो भूल जाते हैं उन्हें हम कहते हैं भुलक्कड़। ज़्यादा। ज़्यादा का मतलब है अधिक। ठीक है, ज़्यादा यानी अधिक। पकवान। पकवान का मतलब है खाने की चीज़, जो हम खाते हैं, जो हमारे लिए मम्मी बनाती है, आप खाते हैं, वो सब है पकवान, खाने की चीज़। ठीक है। इनकार। इनकार करना यानी मना करना। ठीक है, इनकार यानी मना करना। तो चलिए अभी हम पढ़ेंगे मज़ेदार चटनी। शिबू एक प्यारा सा भोला लड़का था। तो शिबू एक प्यारा सा भोला लड़का था, परंतु वो बहुत भुलक्कड़ था। भुलक्कड़ का मतलब वो भूल जाता था, बातों को जल्दी भूल जाता था। तो वो बहुत भुलक्कड़ था। उसे नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था। तो नानी के घर जाना उससे बहुत अच्छा लगता था, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता था नानी के हाथ के बनाए पकवान खाना। तो उसके नानी बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाते थे शिबू के लिए, तो वो उसको बहुत पसंद था। एक बार शिबू नानी के घर गया। ठीक है, तो नानी ने उससे इमली की चटनी खिलाई। नानी ने क्या खिलाई? इमली की चटनी। शिबू को चटनी बहुत अच्छी लगी। शिबू को वो चटनी बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा, मैं घर जाकर माँ से ऐसी ही चटनी बनाने को कहूँगा। तो वो सोचा कि मैं घर जाकर माँ को ऐसे ही चटनी बनाने के लिए कहूँगा, ये मेरे को बहुत पसंद आया। यह सोचता सोचता शिबू घर वापस चल दिया। तो वो घर वापस आने लगा। रास्ते में वो इमली की चटनी इमली बोलने लगा। ठीक है, वो याद रखने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा भुलक्कड़ था तो हमेशा भूल जाता था। तो याद रखने के लिए वो इमली की चटनी इमली ऐसे बोलने लगा। तभी रास्ते में उससे मौसी मिली। कौन मिली? शिबू की मौसी। मौसी ने पूछा, कैसे हो शिबू? मौसी ने पूछा, तो तुम कैसे हो? शिबू ने कहा, नमस्ते मौसी जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? ठीक है, और ये बोलते बोलते ये भूल गया कि उसने क्या खाया था। अरे, मैं तो भूल गया कि नानी ने क्या खिलाया था। शिबू बोला। तो मौसी बोली, मैं बताऊं? नानी ने तुम्हें ज़रूर पूरी खिलाई होगी। तो मौसी बोली, मैं बताऊं? नानी ने तुम्हें ज़रूर पूरी खिलाई होगी। फिर शिबू तो भूल गया था कि उसने क्या खाया था। वो बोला, हाँ हाँ, पूरी खिलाई थी। रास्ते भर वो रटता गया, पूरी खाई पूरी खाई। थोड़ा आगे चला तो उसका मित्र सतीश मिल गया।
ठीक है। और थोड़ा आगे गया तो उसका मित्र सतीश मिल गया। उसने पूछा, शिबू कहाँ से आ रहे हो? तो शिबू बोला, नानी के घर से। आज मैं वहाँ, अरे मैं तो भूल गया कि मैंने क्या खाया था। शिबू ने फिर से भूल गया कि उसने क्या खाया था। वो सोचने लगा। तब सतीश ने कहा, अरे शिबू, तुमने जरूर नानी के घर जलेबी खाई होगी। ठीक है। तो सतीश ने कहा कि अरे शिबू, तुमने जरूर नानी के घर जलेबी खाई होगी। हाँ हाँ, वही तो खाई थी, जलेबी खाई, जलेबी खाई। रटते रटते शिबू फिर आगे चल दिया। घर पहुंचने ही वाला था कि रास्ते में मुर्गों को देखकर उनके साथ खेलने लग गया। ठीक है। तो रास्ते में वो मुर्गों को देखकर खेलने लग गया। फिर से वो भूल गया। तो शिबू फिर भूल गया कि नानी के घर उसने क्या खाया था। चलते चलते वो सोचने लगा। तभी उससे सामने दुकान पर दाल चावल दिखाई दिए। तो उसने दुकान पर दाल चावल देखा। उसने सोचा, नानी ने दाल चावल मिलाकर कुछ बनाया था। घर आते ही शिबू ने कहा, माँ, आज नानी ने दाल चावल मिलाकर स्वादिष्ट सी कोई चीज़ बनाई थी। और घर पहुंचकर शिबू ने माँ से क्या कहा? वो तो भूल चुका था कि उसने क्या खाया था। तो माँ, आज नानी ने दाल चावल मिलाकर स्वादिष्ट सी कोई चीज़ बनाई थी, मेरे लिए भी बनाओ ना। तो माँ ने पूछा, बेटा, क्या दाल चावल अलग अलग बनाए थे? तो वो माँ ने पूछा कि क्या दाल और चावल एक ही साथ बने थे या अलग अलग बने थे? शिबू बोला, नहीं माँ, नानी ने एक बहुत स्वादिष्ट चीज़ बनाई थी। तो नहीं माँ, नानी ने एक बहुत स्वादिष्ट चीज़ बनाई थी। शिबू की बात सुनकर माँ ने खिचड़ी बना दी। माँ ने सोचा कि दाल और चावल से नानी ने क्या बनाई होंगी, तो खिचड़ी बना दी। खिचड़ी देखकर शिबू रोने लगा। तो खिचड़ी देखकर शिबू रोने लगा। उसने खिचड़ी खाने से इनकार कर दिया और बोला, नहीं माँ, नानी ने जैसा स्वादिष्ट बनाया था वैसा नहीं है ये खाना। तो शिबू ने कहा कि नानी ने जैसे स्वादिष्ट बनाया था वैसा स्वादिष्ट ये तो नहीं है। ये तो वैसा दिख भी नहीं रहा है। ये तो वैसा दिख भी नहीं रहा। माँ ने प्यार से पूछा, क्या खिलाया था नानी ने? तो माँ ने भी ये माँ समझ गए कि वो भूल गया है। तो फिर प्यार से पूछा कि क्या खिलाया था नानी ने? शिबू फिर सोचने लगा, खीर नहीं, पूरी नहीं। तो एक एक चीज़ वो सोचने लगा। देखो शिबू, आज मैंने खट्टी मीठी चटनी भी बनाई है। तुम चटनी के साथ खिचड़ी खा लो, बाद में याद करके बता देना। तो माँ ने कहा, देखो शिबू, आज मैंने खट्टी मीठी चटनी भी बनाई है। तुम चटनी के साथ खिचड़ी खा लो, बाद में याद करके बता देना। फिर, हाँ माँ, मुझे याद आ गया, नानी ने मुझे इमली की चटनी ही तो खिलाई थी। अभी शिबू को याद आ गया चटनी का नाम सुनकर, नानी ने मुझे इमली की चटनी ही तो खिलाई थी। शिबू खुशी से उछल पड़ा। तो शिबू खुशी से उछल पड़ा क्योंकि उसको याद आ गया था उसने क्या खाया था। माँ ने हंसकर कहा,
मेरा प्यारा भुलक्कड़ शिबू। माँ ने हंसकर क्या कहा? मेरा प्यारा भुलक्कड़ शिबू। फिर माँ ने शिबू को मज़ेदार चटनी परोसी और शिबू ने चटनी के साथ खिचड़ी खाई। तो बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आया? शिबू ने कैसे माँ की बात सुनकर याद किया कि उसने क्या खाया था, रास्ते में वो कैसे भूल जा रहा था। ओके, तो बच्चों हम नए शब्दों को फिर से पढ़ लेंगे। भुलक्कड़ यानी भूलने वाला, ज़्यादा, अधिक, पकवान, खाने की चीज़, इनकार यानी मना करना। ठीक है, तो आप भी ये चैप्टर पढ़कर थोड़ा रीडिंग प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्लास हम बुक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।